चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा पूरे देश भर में है। और हो भी क्यों ना, ये साल दरअसल है ही चुनावी साल। शुरुआत भी सियासी संग्राम से और जाते जाते भी सियासी घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्स-रे। और इलेक्शन एक्स-रे में सबसे पहले जिक्र हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। ये एक तरफा ऐलान ऐसे समय में किया गया जब कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की चर्चा चल रही थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों में से 12 सीटों पर पहली बार उम्मीदवार उतारे हैं। इस लिस्ट में सिर्फ उचाना कला से पवन फौजी को रिपीट किया गया, बाकी के 19 चेहरे नए हैं, यानी 19 चेहरे को बदल दिया गया। आपने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। हरियाणा में आपके उम्मीदवार कौन कौन है? नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, कलायत से अनुराग ढांडा, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, इसके साथ ही घरौंडा से जयपाल शर्मा, असंग से अमनदीप जुंडला, समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी, डबवाली से कुलदीप मदराना, रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी इंदू शर्मा, महम से विकास नेहरा, रोहतक से विजेंद्र हुडा, बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकारा, बादली से रणबीर गुलिया, बेदी से सोनू अहलावत, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना, वल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार। दरअसल आज सुबह से ही गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे थे। अब जब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, उन्होंने कहा कि हम शाम तक इंतजार करेंगे, अगर बात नहीं बनी तो अपनी लिस्ट फिर जारी करेंगे। लेकिन शाम से पहले ही 20 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी अगली लिस्ट भी जारी करने की बात इस समय कह रही है। लेकिन निश्चित समय तक हमने इंतजार किया और अब चुनाव के अंदर समय नहीं बचा, क्योंकि अब और इंतजार करना बड़ा मुश्किल था। इस इंतजार की समय समाप्ति के बाद हमने पहली सूची जारी कर दी, दूसरी सूची जल्द आपके सामने आएगी। 90 की तैयारी है, सरकार बनाने की तैयारी है। सुशील गुप्ता एक छोटा सा कार्यकर्ता है, इसको जो आदेश मिलेगा वो आदेश का पालन करेगा। अब आम आदमी पार्टी की इस पहली लिस्ट से साफ है कि अब तक वो चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता से भी कहा था कि अगर आज बात सिरे न चढ़ी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। ये सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। इसके उलट कांग्रेस सिर्फ 5 सीट देने पर अड़ी रही। हमारे पंजाब हरियाणा एडिटर थानेश्वर शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि वहां इस समय क्या चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, उसी वजह से वो अधिक से अधिक सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेगी। इसलिए कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर खुद लड़ना चाहती थी, जबकि आम आदमी पार्टी गठबंधन करके पहले 20 सीटों की डिमांड कर रही थी, फिर 10 सीटों पर आई। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि अधिक से अधिक सीटों पर वो खुद लड़े, इसलिए वो केवल 5 सीटें देने के लिए ही आम आदमी पार्टी को तैयार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई। इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन होने की संभावना थी, आज वो उस समय समाप्त हो गई जब आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब देखना यह है कि दोनों किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। इंडी गठबंधन जो था वो हरियाणा में एक बार दोबारा से उसमें फूट पड़ती साफ नजर आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।